हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वर संधि के बारे में, यानी कि स्वर संधि को पहचानने का ट्रिक आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। आपके परीक्षा में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेते हो तो एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में यहाँ से गलत नहीं होगा। और आज के वीडियो में हम देखेंगे दीर्घ स्वर संधि के सभी पार्ट को कैसे हम पहचानेंगे। अगर कोई शब्द है इस प्रकार से दिया रहता है और उसमें पहचानना होता है कि कौन सा संधि लगा है, ठीक है, तो उसको आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे पहचानेंगे। सबसे पहला लिया है हमने दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि को पहचानने का सबसे अच्छा ट्रिक जो है ना, इसमें देखना है कि अब आपको बीच वाले में शब्द के कहाँ देखना है, तो सभी शब्दों के बीच में देखना है। वहाँ पे अगर बड़ी आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, ये सब आ जाए ना तो आपको दीर्घ स्वर संधि समझना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे पुस्तकालय, पुस्तकालय में अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो का में क्या है, तो आ रहा है, यहाँ पे बड़ी आ का मात्रा जुड़ा हुआ है। बीच के शब्दों के बीच में देखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए रविंद्र, रविंद्र में आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा जुड़ा है। क्या है, तो बड़ी ई की मात्रा यहाँ पे जुड़ा है, तो रविंद्र यहाँ पे, ठीक है। बीच में शब्दों के बीच में देखना है। यहाँ पे आप देखेंगे विद्यार्थी, तो विद्यार्थी में यहाँ बड़ी आ का मात्रा जुड़ा है, ठीक है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है। भानुदय, भानुदय में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, तो बड़ी ऊ का मात्रा जुड़ा है, बड़ी ऊ का मात्रा। तो जब भी कहीं पर आपको जब कहीं भी आपको बड़ी मात्राएं दिख जाए, जब कभी भी शब्दों के बीच में बड़ी मात्राएं दिख जाए तो वह कौन सा संधि उसमें जुड़ा होता है, तो दीर्घ स्वर संधि जुड़ा होता है, ठीक है। देखिए दूसरा है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है कि अय या अव होता है। क्या होता है, अय या अव। शब्दों के बीच में क्या जुड़ा होगा, तो अय जुड़ा होगा या अव जुड़ा होगा। जैसे कि देखिए सदैव, अगर सदैव में देखेंगे तो यहाँ पे क्या जुड़ा है, तो अय जुड़ा है, अय जुड़ा है। यहाँ पे द में क्या जुड़ा है, तो अय जुड़ा है। यहाँ पे महोजस्वी, तो यहाँ पे महोजस्वी में क्या जुड़ा है, यहाँ पे ह यानी कि अ जुड़ा है। क्या जुड़ा है, तो अ जुड़ा है। यहाँ पे अगर देखेंगे महेश्वरय, महेश्वर्य, ठीक है, तो इसमें क्या जुड़ा है, तो यहाँ पे अय की मात्रा जुड़ा है, अय की मात्रा जुड़ा है। यहाँ पे देखेंगे परमौषध, परमौषध में क्या जुड़ा है, तो औ की मात्रा जुड़ा है, परमौषध में औ की मात्रा जुड़ा है, औ। तो इस प्रकार से हम वृद्धि स्वर संधि को पहचान सकते हैं। कैसे, तो शब्दों के बीच में अगर कहीं पर हमें आय और औ जोड़ा हुआ दिख जाए तो उसको हम किस में टिक मारेंगे, तो हमारा क्या है, तो अयादी संधि है। अयादी संधि को पहचानने का ट्रिक क्या है, तो ये होता है अगर हमको बीच में आय, औ, आय या औ दिख जाए, औ, औ, आय या आओ दिख जाए, ठीक है, बीच में शब्दों के बीच में, तो हम क्या समझेंगे उसको, तो अयादी संधि, ठीक है। जैसे कि भवन, अगर भवन को देखा जाए तो भवन में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भ में क्या है, तो अ है यहाँ से, और इसके बाद क्या है, तो व है, यानी कि अव जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा अयादी संधि हो जाएगा। यहाँ पे अगर नयन में देखेंगे तो न में क्या है, तो अ है और यहाँ पे य जुड़ा है, तो नय अय हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम फाइंड करेंगे किसको, तो अयादी संधि को। यहाँ पे अगर नाविक में देखा जाए तो नाविक में आ की मात्रा आ रहा है यहाँ से, और यहाँ पे क्या है, वह है आओ, यहाँ पे आओ जुड़ा है। यहाँ पे अगर पवित्र में देखा जाए तो प में अ जुड़ा है, यहाँ पे अ का मात्रा है, और वह यहाँ से है तो अव हो जाएगा। तो ऐसा हम फाइंड करेंगे किसको, अयादी संधि को, यानी कि शब्दों के बीच में आए, औ, आय, आओ दिख जाए हमको जुड़ा हुआ तो उसको किस में टिक मारेंगे, तो अयादी संधि में। अगला हमारा संधि है यण संधि। यण संधि में क्या होता है, तो यहाँ पे लिखे है इसको फाइंड करने का ट्रिक, आधा वर्ण के बाद य या व, आधा वर्ण के बाद य या व जुड़ा हुआ दिखे तो आपको किस में टिक मारना है, तो यण संधि में मारना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, कहने का मतलब क्या हुआ, तो य या व के बाद क्या, आधा शब्द के बाद य या व जुड़ा हो। यहाँ पे देखिए जैसे पर्यावरण, पर्यावरण में अगर आप देखेंगे तो र, पर्यावरण, र के बाद क्या आ रहा है, तो य आ रहा है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो यण संधि हो जाएगा। जैसे कि दूसरा हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल है स्वागत। स्वागत में क्या यहाँ पे देखेंगे आप, व के पहले क्या जुड़ा है, यानी कि आधा कोई भी शब्द जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो व के पहले आधा जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा,
तो यण संधि हो जाएगा। जैसे कि इत्यादि, तो य के पहले क्या जुड़ा, आधा तो है, यानी कि तो के बाद में क्या है, तो य या व लाना है। तो यहाँ पे यह है, यहाँ पे भी अभ्यागत, अभ्यागत में आधा व कहाँ किसके साथ जुड़ा है, तो य के साथ जुड़ा है। और हम बोले क्या है, तो आधे वर्ण के बाद य व या व जुड़ा हुआ हो, तो आधे वर्ण के बाद य यहाँ पे भी जुड़ा है, तो ये भी हमारा हो जाएगा यण संधि। ठीक है। और लास्ट होता है हमारा गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है ना, इसमें होता है कि अगर बीच में आ जाए, यहाँ पे लिख देते हैं, अगर बीच में ए या ओ की मात्रा आ जाए, ए या ओ की मात्रा आ जाए, ये आपको ध्यान में रखना है। ए या ओ की मात्रा आ जाए, बीच में ए या ओ की मात्रा आ जाए, तो हम उसको किस में टिक मारेंगे, तो गुण संधि में। किस में, तो गुण संधि में, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि में। ठीक है। तो ये इसमें बोर्ड पर स्थान नहीं था इसलिए नहीं लिखे थे। तो ए या ओ की मात्रा आ जाए तो उसको गुण संधि में हमें टिक मारना है। जैसे कि सुरेंद्र, सुरेंद्र में अगर देखेंगे तो यहाँ पे ए की मात्रा जुड़ा है, क्या जुड़ा है, तो ए की मात्रा, सुरेंद्र में क्या जुड़ा है, तो ए की मात्रा जुड़ा है। जैसे कि सर्वेक्षण, यहाँ पे लिख देते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहीं पे लिख देते हैं सर्वेक्षण, सर्वेक्षण, सर्वेक्षण में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या जुड़ा है, तो ए की मात्रा जुड़ा है, ए। ठीक है। जैसे कि भारतेंदु, भारतेंदु में क्या जुड़ा है, तो ए की मात्रा, तेंदु, यहाँ पे ए की मात्रा जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम गुण संधि को भी फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि दीर्घ स्वर संधि को कैसे पहचानेंगे। तो इसको पहचानने का ट्रिक क्या था, तो बड़ी मात्राएं, अगर बीच में बड़ी मात्राएं देखने को मिले तो हम बोलेंगे उसको कि ये क्या है, तो दीर्घ स्वर संधि है। और वृद्धि स्वर संधि को तो आ या ओ आ जाए तो उसको वृद्धि स्वर संधि मानेंगे हम। और अगला है अयादी संधि। अयादी संधि में हमने क्या बताया कि अगर बीच शब्दों के बीच में अय, आओ, आय या आओ जुड़ा हुआ दिख जाए तो आपको अयादी संधि उसमें टिक मारना है। ठीक है। अगर यण संधि को पहचानने का ट्रिक हमने क्या बताया, तो आधे वर्ण के बाद य या व, आधे वर्ण के बाद य या व जुड़ा हुआ दिख जाए तो उसको आपको यण संधि में टिक लगाना है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल हमने देखा था। और लास्ट संधि हमने क्या देखा, तो गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में क्या होता है, आ या ओ जुड़ा होता है, ए या ओ जुड़ा होता है, शब्दों के बीच में ए या ओ जुड़ा होता है। जैसे कि सुरेंद्र, सर्वेक्षण, भारतेंदु। ठीक है। इस प्रकार से शब्द होते हैं। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऐसे ही ट्रिक वाले वीडियो देखने के लिए। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में।